बच्चे, आज हम पढ़ रहे थे विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विशेषण पद परिचय विशेषण है क्या। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ये आपको पता ही है। और विशेषण के भेद क्या हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले विशेषण के भेद। तो बेटा विशेषण के भेद, पहला होता है मूल विशेषण और दूसरा होता है क्रिया प्रकारात्मक विशेषण। प्रकारात्मक विशेषण। अब हम आगे देखेंगे। मूल विशेषण के अंतर्गत आपके तीन भेद आ रहे हैं। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण और तीसरा आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार प्रकारात्मक के अंतर्गत आपके तीन आते हैं। पहला आता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा आता है नामिक विशेषण और तीसरा आता है क्रियात्मक विशेषण। अब हम इनको जानेंगे। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत तो आपको जैसे बताया, वो किसी व्यक्ति या वस्तु, संख्या या सर्वनाम का गुण बता रहा है। छोटा, मोटा, लंबा, काला, गोरा, ये गुण की व्याख्या करता है। परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में आपको इन दोनों में मैंने बताया कि निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के भेद आते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा पानी, ग्लास में थोड़ा पानी है, और निश्चित परिमाणवाचक में अगर मैं कहूं तो ग्लास में आधा पानी है, आधा ग्लास भरा हुआ है पानी से, तो आपको निश्चित है कि ग्लास में आधा ही पानी है। संख्यावाचक में उसी प्रकार निश्चित व अनिश्चित भेद आते हैं। अनिश्चित के अंदर अगर मैं कहूं मेज पर कुछ किताबें पड़ी हैं, तो कुछ के अंदर तो कितनी भी आ सकती हैं, आपको नहीं पता। और मैंने कहा मेज के ऊपर 10 किताबें रखी हैं, तो आपको निश्चित है कि उनकी संख्या 10 है। उसी प्रकार प्रकारात्मक विशेषण के अंतर्गत सार्वनामिक विशेषण आता है। सार्वनामिक विशेषण क्या है? अब यहां पे देखो बेटा, मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है? सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण का प्रकार्य करता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। किस प्रकार कहलाता है ये हम देखेंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, आपका बेटा, आपका बेटा चला गया। क्लियर? अब यहाँ पे आपके नीचे अंडरलाइन है, जो इस संज्ञा शब्द की विशेषण बता रहा है, और ये सर्वनाम संज्ञा का विशेषण बताने का प्रकार्य कर रहा है। क्लियर? तो ये आपका हो गया, आपका जो शब्द है ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये सर्वनाम है और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है। अब अगर दूसरा मैंने लिखा, उसकी शादी आज है। ठीक है? अब यहाँ पे उसकी सर्वनाम है और शादी संज्ञा है,
तो ये सर्वनाम शादी शब्द की विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है। ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक उसी प्रकार नामिक विशेषण होता है। नामिक विशेषण अगर हम देखें, इसका बेटा चला गया और यहाँ पे इसकी जगह मैंने लिख दिया मोहन का बेटा चला गया। मोहन का बेटा चला गया। अब यहाँ पे आप देखो बेटा, नामिक विशेषण हम किसे कहते हैं? संज्ञा या नाम शब्द भी कई बार विशेषण का प्रकार्य करते हैं और उन्हें ही हम नामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो मोहन नाम है वो विशेषण का प्रकार्य यहाँ पे कर रहा है, इसलिए ये हो गया नामिक विशेषण। अब यहाँ पे मैंने लिखा था उसकी शादी आज है। अगर उसकी के जगह मैं यहाँ पे लिख दूं गीता की शादी आज है, तो गीता शब्द जो है वो नाम है और विशेषण का प्रकार्य कर रहा है, इसलिए गीता शब्द हो गया नामिक विशेषण। क्लियर है? अब हम तीसरा आते हैं क्रियात्मक विशेषण की ओर। क्रियात्मक विशेषण क्या है? जब क्रिया शब्द विशेषण का प्रकार्य करता है तो वो क्रियात्मक विशेषण कहलाता है। ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। जब क्रिया शब्द विशेषण का प्रकार्य करता है तो वो क्रियात्मक विशेषण कहलाता है। और किस प्रकार कहलाता है? मैंने यहाँ पे लिखा चलती ट्रेन से मत उतरो। क्लियर? ये लिखा मैंने, चलती ट्रेन से मत उतरो, और यहाँ पे चलती के नीचे अंडरलाइन कर दिया। तो ये चलती क्या है? क्रिया है और इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका हो गया क्रियात्मक विशेषण, क्योंकि ये क्रिया शब्द विशेषण का प्रकार्य कर रहा है, ट्रेन की विशेषता बता रहा है कि वो चलती हुई है, तो ये आपका आ जाता है क्रियात्मक विशेषण के अंतर्गत। दूसरा वाक्य अगर मैं लिखूं, भागते भागते चोर की चप्पल उतर गई। क्लियर? अब यहाँ पे भागते के नीचे अंडरलाइन कर दिया और ये विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है, क्योंकि ये भागते क्रिया है और चोर संख्या है और इसकी विशेषता बताने का प्रकार्य भागते कर रहा है, तो ये हो जाता है आपका क्रियात्मक विशेषण और ये क्रिया। समझ आ गई आप सभी को? तो ये आपका, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। इन तीनों ही विशेषण का, 3 नहीं 6 विशेषण का हम अभ्यास करेंगे। पहला गुणवाचक विशेषण, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, फिर सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण और फिर क्रियात्मक विशेषण। तो इन सब का अभ्यास करेंगे। सो बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन एवरीवन।